ज़ोमैटो से ज़ोमैटो ही उसके रिज़ल्ट भी आए हैं और रिज़ल्ट शानदार कहे जा सकते हैं क्योंकि मुनाफ़ा जो है वो 73% बढ़ गया है। रेवेन्यू जो है वो 200% बढ़ा हुआ है। तो लेकिन साथ में एक बड़ी खबर आई कि दीपेंद्र गोयल अब इसके सीईओ नहीं रहेंगे, रिज़ाइन कर दिया उन्होंने 1 फरवरी से वो सीईओ नहीं रहेंगे और अलविंदर धिंडसा को उनकी जगह दी जा रही है। तो इस पूरे डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? रिज़ल्ट के बाद और साथ में ये सीईओ बदलने की इस खबर को लेकर के कैसे बाज़ार का रिएक्शन आगे चलेगा? वेरी ऑनेस्टली मैंने ये न्यूज़ आज सुना है, लेकिन मैंने इसका कोई एनालिसिस नहीं किया है। रिजल्ट्स आर गुड, प्राइमा फेसी उस रिजल्ट अच्छा होने का स्टॉक में मूवमेंट भी दिख चुका है। बट स्टिल राजीव जी, ये ना अभी भी मुझे नहीं लगता कि हम 6-7 टाइम का जो इसका मार्केट कैप टू सेल्स है, इसको मैं बहुत सस्ता कह पाऊँगा। तो स्टॉक तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ इन प्राइस है। मेरा ऐसा अंदाज़ा था, पहले भी था और अभी भी कह रहा हूँ, मेरा ऐसा अंदाज़ा था कि जितना ये स्टॉक 200 से 250 के रेंज में रहेगा, उतना थोड़ा सेफ होता जाएगा। इनफैक्ट 200 के नीचे और भी सेफ होता जाएगा। लॉन्ग टर्म में अभी क्या है, ये पूरा का पूरा न्यूज़ में है स्टॉक। और पूरा जब न्यूज़ में रहता है ना, तो सब कुछ स्क्वीज़्ड रहता है। पूरा जो जनता है, पूरा संसार उसमें घुसा पड़ा होता है। तो और जब नहीं चलेगा, तब कोई इसमें आएगा नहीं। तो इसमें अगर देखा जाए तो अभी का क्लोज़ है 280, यानी 10% नीचे कितना मार्केट, 6 माइनस 10.6, तो करीब फिर भी 5 टाइम्स। आई थिंक 10 टू 20% नीचे अगर देखा जाए तो जो जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, 4 टाइम मार्केट कैप टू सेल्स के आसपास आ जाएगा। वहाँ पे रिस्क लेना थोड़ा बन सकता है और तब शायद देखा जाएगा, क्योंकि इनके बिजनेस मॉडल भी धीरे-धीरे, जितने प्लेटफ़ॉर्म बिज़नेसेस वाले हैं, देख रहे हैं ना कैसे चेंज हो रहा है। जब तक ये लोग लिस्ट नहीं हुए थे, कोई भी उठा लीजिए आप, अभी तो मीशो भी आ गया, आपके पास स्विगी है, ज़ोमैटो है, और भी 1 आध 2 आया है, नाम नहीं याद आ रहा। पहले आपको ये बहुत डिस्काउंट कूपन्स देते थे और बहुत आपको पैम्पर करते थे, भाई तुमको एक टाइम पे खाना नहीं मिला, ये लो ₹100 का कूपन, फिर से खरीद लो। अभी क्या है, खाना पहुँचे ना पहुँचे परवाह ही नहीं है इनको। अभी इनका पैसा मिल गया, आईपीओ आ गया, काम खत्म हो गया, कोई क्वालिटी मैनेजमेंट नहीं है। तो ये प्लेटफ़ॉर्म, और अब देखिए इन लोगों ने क्या किया, एक-एक प्लेटफ़ॉर्म का, अमेज़न पे आप खरीदिए, वो बेचारा तो फिर भी सस्ता है ₹5 का। दूसरी जगह खरीदिए, कोई ₹15 चार्ज कर रहा है, कोई ₹25 चार्ज कर रहा है, पहले 1 पैसा चार्ज नहीं करते थे। तो बिज़नेस मॉडल चेंज हो रहा है ना? तो एट सम पॉइंट इन टाइम अब ये क्या है, मार्केट शेयर गेन कर चुके हैं, तो अब ये पर ट्रांज़ैक्शन पैसा बनाना शुरू कर चुके हैं। तो ये पर ट्रांज़ैक्शन पैसा जब तक बनता रहेगा, तब तक इनका बिज़नेस चलता रहेगा, क्योंकि वहीं से कमाई है। बिकॉज़ खाली डिलीवरी करके, रेस्टोरेंट के साथ मार्जिन शेयर करके तो बहुत पैसा नहीं बनाया जा सकता। आपको पर ट्रांज़ैक्शन डिलीवरी चार्ज लेना पड़ेगा और 10-15 ₹5 वैसे देना कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिकॉज़ वैसे भी जाके खाना लेने जाएँगे, तो आपका डीज़ल, पेट्रोल, गैस इतना जल जाएगा कि आप बोलेंगे भाई तुम ही ले लो, मुझे लाके दे दो। इट्स अ सस्टेनेबल बिज़नेस मॉडल, बट एट दिस वैल्यूएशन थोड़ा-सा रिस्क 10-20% का तो लगता है। राजीव। जी, थोड़ा-सा रिस्क रहेगा। लेकिन अब ये जो सीईओ के इस्तीफे वाली खबर है अ, उसका हमें कोई नकारात्मक असर देखने को नहीं मिला। उसके पीछे आप क्या देख रहे हैं? और दूसरी चीज़ के ऊपर जिस तरह से ये गिरने के बाद ये कर्व बना रहा है मतलब बाज़ार का ये मूड माहौल नहीं है जिसमें मैं पूछूँ लेकिन ये पैटर्न देख कर के तो मैं पूछूँगा कि हाँ, कटोरी आधी बन गई है क्या? या कटोरी का बेस बनना शुरू हो गया है क्या? नहीं। पहली चीज़, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें जितने लोग सुन रहे हैं, रिजल्ट डे का रिएक्शन इज़ एन इमोशनल रिएक्शन। वो जैसा होता है ना, कि मान लीजिए कि पिताजी ने एक चाँटा लगा दिया, मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा, वो इमोशनल इंस्टेंट रिएक्शन है। रियल रिएक्शन आपको 2 दिन के बाद पता चलता है, पता चलेगा, लड़का सोचेगा कि भाई चला तो जाऊँगा, लेकिन जाऊँगा कहाँ? रेलवे स्टेशन, रेलवे प्लेटफ़ॉर्म पे सोऊँगा, बस स्टॉप पे सोऊँगा, करूँगा क्या? जेब में तो पैसा नहीं है। तो रियलिटी चेक जो है ना, वो 2 दिन के बाद होता है। तो रिजल्ट का रिएक्शन ठीक है, इट इज़ इंस्टैंटेनियस इमोशनल रिएक्शन ऑफ द शेयर होल्डर्स। 1-2 दिन इसको टाइम दीजिए, फिर एनालाइज़ करेंगे। लेकिन आपको फिर भी एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ यहाँ पे। ऐसा है कि
there is a lot of support possible in the range of 250 plus minus for Zomato और Eternal Now. उसके बाद इसकी एनालिसिस फिर से करनी होगी, बिकॉज होगा क्या ना, 250 के नीचे ना आपका एक्सट्रीम डिमांड जोन जो है वो वायोलेट हो जाएगा, और जब एक्सट्रीम डिमांड जोन वायोलेट होता है तो 10-20% ऐसे ही उड़ जाता है। वहां तक में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये रियलिटी चेक में थोड़ा समय लगेगा।